जय माता की। बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में सम्मिलित पाठ काले मेघा पानी दे को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको मशहूर साहित्यकार, पत्रकार, लेखनी के धनी धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है और ये एक मानसिक टकराव को आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक मानसिक टकराव कैसा कि आज विज्ञान का युग है। विज्ञान अपनी परिभाषा किसी भी वस्तु की अलग करता है, लेकिन हमारे अंतर्द्वंद समाज अंधविश्वास के माध्यम से उसे अलग तरीके से परिभाषित करता है। विज्ञान हमें चांद पर ले जाता है, चांद पर क्या है वो पता कर लाता है, और अंधविश्वास हमें चांद से बहुत कोसों दूर एक मामा की श्रेणी में उसे खड़ा कर दिखाता है। सुनी होंगी कविता आपने, चंदा मामा दूर की। वो दूर के तो अंधविश्वास में हैं, विज्ञान में नहीं है। व्यक्ति मामा के पास पहुंच ही गया। तो विज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम विश्व में और संपूर्ण ब्रह्मांड में अग्रणी होंगे। इस पाठ के माध्यम से दो मानसिकताओं का चित्रण किया गया है। एक अंधविश्वास जो भारतीय परिवेश या कहें तो ज्यादातर हमारी मानसिक परिस्थिति को हमारे सामने उजागर करता है, और दूसरी मानसिकता है कि जो तर्क सहित कहता है, विज्ञान हमेशा तर्क देता है, तो जो सब तर्क सहित कहता है कि नहीं, ये गलत है जो हम कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रास्ते में चले जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाते हैं, अरे वापस चलो काम बिगड़ जाएगा। अरे जब हिम्मत ही नहीं है काम करने की, अपनी ललक लेकर अगर आप नहीं निकले हैं कि मुझे काम संपादित करके ही लौटना है, अगर मन में संशय है तो कहां बिल्ली क्या हाथी भी आज रास्ता काट जाएगा तो आप घर लौट आएंगे। लेकिन अगर मन में विश्वास है कि हां मुझे काम संपादित करके लौटना है, तो चाहे कैसी भी बाधा आ जाए, स्वयं शेर ही आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस कार्य को संपादित कर लौटेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बहुत बड़ी चीज है, इस पाठ में बताया गया। अंधविश्वास समाज को बुरी तरीके से झकझोर रहा है। कर बैठते हैं, अक्सर सुना होगा कि चप्पल उल्टी मत करो, झाड़ू को खड़ा मत रखो, बारिश रोकनी है तो फनाने टोटके कर लो। अरे क्या इनसे ये सब चीजें हो जाती हैं? हाँ, परिस्थिति कभी कुछ ऐसा लग जाता है कि हो सकता है, लेकिन विज्ञान इन तर्कों को नहीं मानता। अरे तवा उल्टा करके डाल देने से क्या बारिश रुक जाएगी? ना कहीं कोई ना कोई तर्क विज्ञान उसमें निकाल कर ही रहता है। अगर विज्ञान ना हो तो समाज अपने को बहुत पीछे पकड़ा पाया जाएगा। भगवान श्री राम, आपने रामायण देखी होगी, आज जिस हवाई जहाजों में आप घूमते हैं उसकी परिकल्पना रामायण काल में भी दिखाई दी है। वो साधन जिसमें रावण घूमता था और जिसमें भगवान राम लंका से अयोध्या आए थे, वो हवाई जहाज ही तो था, तब बन गया था। विज्ञान कितना आगे था कि आप देखिए कि एक तीर चलाते थे और कितने उसमें से तीर निकलकर और वो समाप्त करते थे। परमाणु बम क्या है? ये सब चीज पहले भी थी, आज भी थी, लेकिन ये सब विज्ञान से थी। अकर्मण्य लोग जो काम नहीं करना चाहते, वो अंधविश्वास में जीते हैं।
आपका मन नहीं कर रहा वो काम करने के लिए तो तुरंत कह दोगे, अरे ऐसा हुआ था, मैं बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए लौट आए। अरे बिल्ली थोड़ी रास्ता काट गई, काम करने की इच्छा शक्ति कम थी, इसलिए स्वयं की बिल्ली, मन रूपी बिल्ली आपकी रक्षा का रास्ता काट गई, नहीं तो आप अपने कार्य को संपादित कर लेते। इस पाठ में काले मेघा पानी दे, बारिश के क्या चित्रण किया गया है कि काले काले मेघ बादल पानी बरसाएं। जेठ की दोपहरिया, जेठ में बारिश नहीं होती, भयंकर गर्मी पड़ती है, लू लपेट सब चलती है, और उसके बाद जब जुलाई में मौसम आता है तो सबको लगता है कि बारिश हो, जिससे कि खेत खलियान में गुड़ धानी हो, यानी कि पानी आए, ठंडक हो और फसलों को भी पानी लगे, जिससे कुछ प्राप्त किया जा सके। इस पाठ में इसी का चित्रण किया गया है कि गांव की मानसिकता को यहां दिखाया गया है, जिससे लेखक सहमत नहीं है। लेखक अपनी बहन से इसी बात पर लड़ जाता है कि आप व्यर्थ की बात करती हो, ऐसा कोई भी बात संभव नहीं है। मैं बताता हूं कि गांव में क्या होता है कि गांव में एक सेना बनाई गई। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जब बारिश नहीं होती है ना, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग विभिन्न प्रकार के यत्न प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, आग जला के बैठ जाएंगे या अन्य प्रकार के करेंगे कि बारिश होने लगे, इंद्र देवता खुश होंगे तो बारिश होगी। अरे बारिश तो प्रकृति को अगर संभाल लिया होता तो बारिश तो हमेशा सौंदर्य बढ़ाने के लिए तत्पर रहती थी, लेकिन हमने ही प्रकृति का दोहन कर लिया, हमने ही प्रकृति का नुकसान किया, तो अब ये यत्न प्रयत्न करना एक ढोंग दिखावा है। तो होता क्या है इस पाठ में कि बच्चों की एक सेना है, इंद्र सेना। उस सेना ने भी अपना नाम भगवान इंद्र के रूप में रखा है कि इंद्र ने एक सेना बनाई है बच्चों की, क्योंकि घरों में पानी नहीं है। गर्मियों के वक्त आप देखते होंगे कुएं वगैरह सब सूख जाते हैं, गांव में लोग कुओं से पानी भर भर के अपने घरों में रखते हैं और उससे ही अपना कार्य करते हैं। बड़ा मुश्किल से पानी मिलता है पीने के लिए, नहाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उसमें बच्चों ने क्या तरकीब लगाई और हमारी मानसिकता का, हमारे भोलेपन को किस प्रकार से इसमें उजागर किया गया है कि बच्चों ने एक सेना बनाई और उस सेना में वो हर घर के बाहर जाते थे और कहते थे काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, और नाचते थे। तो जो गांव में जो जिस घर में सामने जाते थे वो उन पे पानी डालते थे और वो बच्चे उन्हीं में कीचड़ों में लोट लोट कर और आगे बढ़ जाते थे। व्यक्ति ये सोचते थे कि अब हम अगर ऐसा करेंगे तो इंद्र भगवान बारिश करेंगे। लेखक इसके बहुत खिलाफ। उसने अपनी दीदी से कहा कि दीदी ये क्या सब चल रहा है, पानी है नहीं, पीने को है नहीं, बर्बादी हो रही है, ये ढोंग आडंबर क्यों मचा हुआ है। तो उनकी दीदी ने समझाया कि बेटा जब तक हम कुछ देंगे नहीं हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सही बात है कि हम जब तक किसी की सहायता नहीं करेंगे हमें कुछ स्वयं नहीं मिलेगा। लेकिन यहां दूसरा परिदृश्य पैदा कर दिया गया। बोली कि अगर हम देंगे, भगवान इंद्र को जल चढ़ाएंगे तभी वो बारिश करेंगे। वो लेखक को तर्क अच्छा नहीं लगा। बहुत उसने दीदी को समझाया कि नहीं आप गलत कहती हैं, जे काले मेघा पानी दे गुड़धानी से क्या मतलब है। बोले जब पानी बरसेगा तो खेतों में लहलाएंगे गन्ना और अन्य चीजें, तो धान आएगा, धान माने चावल होगा, गेहूं होगा, अन्य चीजें होंगी, जिससे कि हमारे को पेट हमारा जो है संपूर्ण आवश्यकता पूर्ण होगी, तो गुड़ और धानी बनेगी, चारों तरफ सौंदर्य होगा। इसलिए हम लोग पानी डालते हैं और ये बच्चे उसका ही उपयोग करते हैं। लेखक बहुत नाराज हुआ। बोले पीने को जल नहीं है, कठिनाई हो रही है, धरती का भूजल कम होता जा रहा है। जिस जल को बचाकर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं उसको हम व्यर्थ में ही फेंक देते हैं और फिर परेशान होकर मीलों दूर जाकर पानी को लेके आते हैं।
ये सब गलत है। विज्ञान ऐसा नहीं कहता। विज्ञान में बारिश नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है कि हमने प्रकृति को नष्ट किया है। अगर ज्यादा से ज्यादा प्रकृति में वृक्ष लगाए जाएं, पेड़ पौधे लगाए जाएं और अन्य बहुत सारी चीजें की जाएं जिस प्रकार से, उस तो फिर ये पेड़ पानी अपने आप रहेगा, अपने आप बरसात होगी। लेकिन लेखक की दीदी नहीं मानी, उन्होंने अपना तर्क दिया। अब बड़े लोगों से हमारे समाज में या वैसे भी बड़े लोगों से तर्क नहीं किए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो लेखक जो है वो सम्मान पूर्वक असहमत होकर वहां से हट गया, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इस प्रकार से पानी की यहां पे बर्बादी की जा रही। अरे पानी तो एक मूल मंत्र है हमारा, जिसका संचय करना चाहिए, लेकिन ना, हम उसका व्यर्थ में दोहन करते हैं, नुकसान करते हैं, फैलाव करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते ढंग से, इसलिए हम परेशान रहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी हम छतों में बारिश हो तो उसका पानी भूजल में कैसे पहुंचे, तो बकायदा एक तरीका है जिसके माध्यम से पृथ्वी का वाटर लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे शुद्ध पानी पाया जा सकता है, उसका सरकार ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। लेकिन नहीं, हम अंधविश्वास में घिरे हुए। अंधविश्वास के माध्यम से इस पाठ को आपके सामने दोहरी मानसिकता को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, परीक्षा देने निकलते हो ना, दादी मम्मी पेड़ा और दही खिलाती हैं, चीनी या दही खिलाती हैं। क्यों? एक शगुन होता है कि बच्चे का पेपर अब अच्छा होगा। ठीक है, मीठा खाओगे मीठा ही निकलेगा, मीठा ही सौंदर्य होगा। कड़वा खाओगे कड़वा ही बोलोगे, इसलिए मीठा खिलाया जाता है। लेकिन आप सोचें कि आप को सुबह मम्मी ने पेड़ा और दही खिला के भेज दिया, रात भर पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, कि अब तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। कि पढ़ाई लिखाई की नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई, पेपर खराब हुआ, घर में आए, मम्मी ने पूछा, सबने पूछा क्या हुआ, अरे मम्मी क्या करें, पेपर देने जा रहे थे, फलाने छींक मार दी, फलाने बिल्ली का रास्ता काट गई, इसलिए पेपर खराब हुआ। अरे कभी बैठकर सोचो, तैयारी क्यों नहीं की? अगर तैयारी की होती तो लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर आगे बढ़ जाती। तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पाठ के माध्यम से अंधविश्वास पर और विज्ञान, दो मानसिकताओं का चित्रण किया गया है। हमें अंधविश्वास पर नहीं जाना चाहिए, हमें विज्ञान पर बल देना चाहिए। अगर हम विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम। और अंत में मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपको याद रखनी चाहिए। पंडित ललित कुमार वाजपेयी जी द्वारा रचित, कि साहस को बाधाएं रोक नहीं पाती। समझ लीजिएगा, अंधविश्वास और विज्ञान, इन सब को दूर करना है तो अपने अंदर साहस पैदा करना पड़ेगा। साहस को बाधाएं रोक नहीं पाती, साहस से चट्टानें रेती बन जाती। साहस को बाधाएं रोक नहीं पाती, साहस से चट्टानें रेती बन जाती। साहस के ही चरण चूमती सदा सफलता, साहस के ही चरण चूमती सदा सरलता, और साहसी ही इतिहास बना जाती, और साहसी सदा इतिहास बना जाते।
धन्यवाद।